नमस्कार, आदाब। मैं सुरेश शर्मा, इंडिया न्यूज़ की तरफ से। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं हावड़ा के एक लिलुआ क्षेत्र में आया हूँ, जो लिलुआ रेलवे स्टेशन के बगल में ही पड़ता है। यहाँ पर मैं एक ऐसे शख्स से बात करने जा रहा हूँ जो राष्ट्रीय भोजपुरिया एकता मंच के प्रेसिडेंट भी हैं और बीजेपी का एक स्थानीय तौर पर एक कह सकते हैं कि एक बहुत ही लोकप्रिय नेता भी हैं, जो अपने काम के थ्रू लोगों को बहुत सहायता भी करते हैं और पार्टी के रूप में पूरी तरह से सक्रिय भी हैं। आइए उनसे मैं कुछ पार्टी से रिलेटेड कुछ बात करता हूं, जो वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल का इलेक्शन माहौल चल रहा है, ऐसे माहौल में उनसे कुछ बात करता हूं। नमस्कार सर, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या खबर है इस बार पश्चिम बंगाल में? कमल फूल खिलेगा कि फिर दोबारा जोड़ा फूल ही आएगा? देखिए, अभी जो स्थिति है, निश्चित रूप से पूरे बंगाल में एक परिवर्तन का लहर चला हुआ है और जैसे कल के ही चुनाव से यह महसूस होने लगा है कि निश्चित रूप से इस बार बंगाल की धरती पर कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और एक बहुत ही चिरलंबित और बहु प्रतीक्षित इस बंगाल का जो सोनार बंगला के रूप में लोग देखना चाहते हैं, वह आशाएं पूरी होंगी। कल 30 सीटों पर चुनाव हुआ है, आपको क्या लगता है कि 30 सीटों में से बीजेपी कितने सीटों पर विजय कर पाएगी? देखिए, मैं चूँकि वहाँ जहाँ चुनाव हुआ है वहाँ से काफ़ी दूर रहता हूँ, इसलिए सटीक कोई बात मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि बीजेपी सर्वाधिक सीटों पर वहाँ जीतने जा रही है। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी आपका पास करेंगे या फिर ममता दी पास करेगी? नहीं, शुभेंदु अधिकारी जी की जीत सुनिश्चित इसलिए है कि वह वहाँ के स्थानीय लोग हैं और उनके परिवार से सारे लोग वहाँ एक उन लोगों का भावनात्मक लगाव रहा है और दीदी ने आनंद फानन में, जिसको कहा जाता है बिना सोचे समझे ये नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की घोषणा करके वो एक तरह से यूँ समझिए कि फंस गई। और आज की स्थिति यह है कि सत्ता के गलियारों में यह चर्चा हो रहा है कि दीदी की हार वहाँ से निश्चित है, इसलिए दूसरे भी क्षेत्र की तलाश जारी है। अच्छा, ये बात और सुन रही न्यूज़ चैनलों में ये टेप जारी किया गया है जिसमें ममता बनर्जी तमलुक के बीजेपी के उपाध्यक्ष को फ़ोन करके मदद मांगी है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इसमें मैं उस वीडियो को नहीं सुना हूँ, लेकिन जहाँ तक प्रिंट मीडिया के माध्यम से अखबारों में इसकी चर्चा देखी है, यह संभव है और इसलिए संभव है कि चुनाव जब इंसान लड़ता है और उसके जीत हार का प्रश्न होता है तो वहाँ वह किसी से भी आग्रह विनती कर सकता है और दीदी के आग्रह विनती में उसके बैकग्राउंड में आप जाइएगा तो थोड़ा सा उसमें धमकी भी है। कल होकर के ये हो कि आपको हमने आग्रह भी किया तो आपने नहीं सुना, तो यह भी एक तरह का धमकी ही है। अच्छा, और ये बोल रहे हैं सर कि आप लिलुआ क्षेत्र में रहते हैं, तो यहाँ का भी जो विधायक थी वैशाली डालमिया, फिलहाल उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, तो इस एरिया में काम की थी पहले टीएमसी के सरकार में रहते हुए? देखिए, वैशाली डालमिया जी की जो बात है वह स्वयं कहती हैं और दर्जनों बार मीडिया के माध्यम से उन्होंने यह बताने का काम किया है राज्य की जनता को, लिलुआ के और इस बाली विधानसभा की जनता को, कि साहब मुझे सदैव काम करने से रोका गया। लेकिन निश्चित रूप से जो अम्फान या आपका वो लॉकडाउन का पीरियड था, उसमें जहाँ तक संभव हुआ है लोगों को सहयोग मदद उन्होंने किया है और एक सुलझी हुई महिला है और उनका जो तृणमूल के तथाकथित नेताओं से, पार्षदों से जो आपसी द्वंद्व चला है, झमेला हुआ है, उसका भी कहीं ना कहीं जनता ये समझ रही है कि
उन लोगों के लूट खसोट के काम में इन्होंने सहयोग नहीं किया और उसी का नतीजा है कि उनके पीछे ये लोग पड़े और अंततः वो पार्टी के और पार्टी के लोगों को द्वारा जो कटमनी इत्यादि के संस्कृति को डेवलप किया जा रहा था उसके विरोध के कारण ही उनको पार्टी से निलंबित किया गया है। और आप भी जानते हैं यहाँ सिंबल की लड़ाई होती है बंगाल में और सिंबल आज के तारीख में उनका कमल है। और बाली में आपको मैं बता दूं कि नेता और दल कितना किसका मजबूत है उस पर मैं बहस में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मतदाता जो हैं उनकी संख्या बाली में सर्वाधिक है। और जिस प्रकार से चुनाव आयोग के द्वारा इस वर्ष भयमुक्त माहौल में चुनाव कराने का प्रयास किया जा रहा है, यदि वह प्रयास यहाँ संभव रहा और मतदाता निकल के अपने मत का प्रयोग कर सके तो बाली में भारतीय जनता पार्टी और वैशाली डालमिया की जीत सुनिश्चित है। सर, संक्षिप्त में और अंतिम पूछना चाहूँगा, कभी यूपी बिहार में जब चुनाव होते थे तो इतनी हत्याएं दंगे होती थी, परंतु आज वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। लेकिन वो सब देखता हूँ आजकल पश्चिम बंगाल में ये दंगा होना या पार्टी पर हम, इस पर आप संक्षिप्त में क्या बोलना चाहेंगे? मैं इतना ही संक्षिप्त में कहूँगा कि किसी भी दल के शीर्ष नेतृत्व का जो नियत होता है उसी के अनुकूल उस राज्य में और उसके पार्टी के कार्यकर्ताओं का आचरण होता है। यहाँ बंगाल की यह परंपरा बन गई है जिसको जड़ मूल से समाप्त करना अत्यंत ही अनिवार्य है। यहाँ की राजनीति में हिंसा की राजनीति, झूठ की राजनीति, आप पर हमला भी किया जाएगा और आप ही को बंद भी किया जाएगा। यह जो यहाँ एक माहौल बना हुआ है यह आज का माहौल नहीं है, यह किसी ने दिया है उसको लोग किस्त में लौटा रहे हैं। तो मैं इस चीज़ का विरोध करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बने और बदला नहीं बदल के रूप में और सत्ता में परिवर्तन भी हो और उसके साथ साथ व्यवस्था में भी परिवर्तन हो और ये जो कुरीतियाँ आ रही हैं उसका समापन हो। आने वाले दिनों में एक सुंदर बंगाल, स्वस्थ बंगाल और मजबूत बंगाल का निर्माण। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुमूल्य समय दिया। और मैं अपने सारे दर्शकों को कहना चाहता हूं कि अगर मेरा वीडियो पसंद करें तो इसको लाइक करें और इसको शेयर करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।